नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं बिहार का कोरोना अपडेट। बिहार में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 344 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 160 मरीज कोरोना से संक्रमित मिले हैं और गया की अगर बात की जाए तो गया में 88 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब बिहार में एक्टिव केस की संख्या 1385 तक पहुंच गई है। तो बिहार में 24 घंटे में 344 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देखिए हम आपको 5 दिनों का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 5 दिन का डेटा ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर 30 दिसंबर को 132 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं देखिए 31 दिसंबर की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा 198 तक पहुंच गया। वहीं नए साल के पहले दिन नए मरीजों की संख्या 281 तक पहुंच गई और 2 जनवरी को 352 नए मामले सामने आए, जबकि आज 344 कोरोना के मरीज मिले हैं। और इस डेटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से कोरोना बिहार में पैर पसार रहा है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। एनएमसीएच में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। एनएमसीएच में आज 72 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि की गई है। पिछले 72 घंटे की अगर बात करें तो 72 घंटों में 159 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एमबीबीएस छात्रों के साथ डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल की ओपीडी सेवा पर असर इसका जरूर पड़ेगा। और पटना से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, देखिए 72 घंटे में 159 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। इनके आइसोलेशन की क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कितना असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल तीसरे दिन जो है एनएमसीएच में लगातार जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, कोरोना संक्रमित मिले हैं और संख्या इतनी ज्यादा है कि इनको आइसोलेशन करने के लिए अस्पताल प्रशासन को रणनीति बनानी पड़ रही है। बता दें आपको कि पहले दिन जो है एनएमसीएच में 17 डॉक्टर पॉजिटिव मिले थे, जिनको आरटीपीसीआर जांच करने के बाद फिर से उसमें 12 लोग जो है पॉजिटिव मिले और दूसरे दिन यानी कल 75 डॉक्टर संक्रमित मिले थे। यानी 48 घंटे में 87 डॉक्टर मिले तो आज फिर 72 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर 159 डॉक्टर अब तक एनएमसीएच में पॉजिटिव मिले हैं। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक जो पूरा असर पड़ रहा है और जो पीजी हॉस्टल है उसको पूरी तरह सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने दिन में भी जायजा लिया और कल बताया जा रहा है कि कल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा एनएमसीएच के पीजी हॉस्टल को। तो निश्चित रूप से एक चिंता की बात है कि डॉक्टरों की जहां कमी है और कोरोना की तीसरी लहर प्रवेश कर चुकी है, ऐसे में एनएमसीएच जैसे सबसे बड़े दूसरे अस्पताल के जो इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं, एक राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। जी रजनीश, ये भी जानकारी दीजिए कि और कितने डॉक्टरों की रिपोर्ट आनी इस वक्त बाकी है? बिल्कुल, देखिए अभी 153 डॉक्टरों का सैंपल लिया गया था, जिसमें जूनियर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस छात्र हैं और सीनियर डॉक्टर हैं। ये तमाम डॉक्टरों की रिपोर्ट जो आई उसमें से 153 में से जो है 53 डॉक्टर जो है पॉजिटिव मिले, 72 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और कल भी बताया जा रहा है कि जो अभी 72 डॉक्टर जो पॉजिटिव मिले हैं, इनके क्लोज कांटेक्ट में आने वाले लोगों का भी सैंपलिंग किया जाएगा और सुबह स्वास्थ्यकर्मी जो है इनका सैंपल लेंगे। कल रात तक फिर से रिपोर्ट आएगी कि आखिर कितने डॉक्टर जो है संक्रमित हुए हैं। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किस तरह की पाबंदियां लागू की जाएं, इस पर मंगलवार को शाम 7 बजे हाई लेवल मीटिंग होगी। इस रिपोर्ट को देखिए। तो कल ही जो भी करना हो कल निर्णय होगा और उसके बारे में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के इस बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बैठक के बाद पाबंदियां बढ़ाई जा सकती है। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना हो कल निर्णय होगा और उसके बारे में अब वो आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप
7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा, तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन, जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सख्ती वाले बयान पर न्यू गार्डिनर अस्पताल के डॉक्टरों का भी मानना है कि पाबंदी लगाना जरूरी है। हालांकि डॉक्टर ये भी मानते हैं कि इस बार पहली और दूसरी लहर की तरह स्थिति खतरनाक नहीं होगी। मेरे हिसाब से अभी लॉकडाउन का बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर प्रॉपरली आज भी हम सभी लोग प्रॉपर वे में डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्किंग यूज करें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत है। क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, फिर से पहली और दूसरी लहर को आपने देखा है, एक डर हो गया? डर तो नहीं है, इसके लिए तैयारी ज़रूरी है और हम लोग अंदर से तैयार भी हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें होती हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों से फॉलो भी करवा रहे हैं, अटेंडेंट से भी फॉलो करवा रहे हैं। पटना के युवा भी मानते हैं कि सरकार जो भी पाबंदी लगाती है उसका पालन जरूरी है। कोविड को के यही पूरा सतर्क बरतनी चाहिए, सेफ रहिए, अच्छा स्वस्थ रहे। कि वो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस कर रही है जारी, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल लागू करना चाहिए। कोरोना की रफ्तार जितनी तेज है, सरकार भी उतनी ही तेजी से फैसले ले रही है। जरूरी ये भी है कि आम लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, रजनीश और अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए सख्ती जरूरी क्यों है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। समस्तीपुर में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। न तो लोगों ने मास्क लगाकर रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से न किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन किया गया। एक बार फिर बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर में आज जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की ये तस्वीर आप देखिए। तस्वीर समस्तीपुर में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के होने के बाद है, जो यहाँ पर तस्वीर है, न मास्क कहीं पे देखने को मिल रही है, नहीं कुछ, सभी जीत के जोश में डूबे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो गाइडलाइन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जीत का जश्न है अभी, लेकिन लोगों में सतर्कता जरूरी है। हम आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि लोग मास्क पहने। तो सतर्कता जरूरी है, लेकिन जीत के जश्न में ये वो सतर्कता नहीं दिख रही है। ये हालात है समस्तीपुर की, जबकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों को सतर्क होने की बात कही जाती है, लेकिन समस्तीपुर में वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से साफ तौर पे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। बिहार शरीफ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका दे दिया गया। पीयूष रंजन और आर्य किरण ने आईएमए हॉल में टीका लगवाया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पता चला कि उन्हें कोविशील्ड का टीका दे दिया गया है। इसके बाद परिवार के लोग बेहद चिंतित हैं। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने वैक्सीनेशन केंद्र के दोनों कर्मचारियों को हटा दिया है। मेरा पहला डोज था, हम वहाँ पे गए टीका लेने के लिए, तो मेरा अभी 16 साल उम्र हुआ है, तो उसके अनुसार हम गए वहाँ पे लेने के लिए। तो वो जो दे रहे थे उनसे हम पूछे कि क्या है, तो बोले कोवैक्सीन है। तो हम बोले ठीक है, तो फिर हम बैठ गए। हम तो लेफ्ट हैंड दिए थे देने के लिए, फिर भी वो राइट हैंड में दिए, तो फिर दे दिए। उसके बाद फिर ये भाई है तो इसको भी दिए। तो उसके बाद फिर और कोई तीसरा आदमी जब बैठा, तो उसके जब पापा पूछे कि क्या दिए, तो बोलता कोवैक्सीन ही दिए हैं। और उसके बाद जब उधर से डाटा ऑपरेटर जो बैठी हुई थी वो बोलती है कोविशील्ड है, तो बोली कोवैक्सीन तो आया ही नहीं है, कोविशील्ड है। तो फिर जब वो दोनों हुआ तो पापा लोग और हम लोग जब बोलने लगे उसको कि आप ऐसे कैसे दे सकते हैं, तो स्लॉट बुक किया कोवैक्सीन के लिए, तो आप कोविशील्ड क्यों दिए? तो बोलने लगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं, यही पढ़ना था। उसके बाद फिर दोनों भाग गया वहां से। और 3 दिनों के बाद पटना के सभी पार्क आज से खुल गए। हालांकि सोमवार होने की वजह से आज पटना जू नहीं खुला। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और पटना जू बंद करने के आदेश दिए गए थे और आज से ये सभी पार्क खुल गए हैं।
पटना के सभी पार्क और चिड़ियाघर एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना के पार्कों में एक बार फिर से चहल पहल दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामले और नए साल के जश्न को लेकर के जो भीड़ संभावित जुटने वाली थी, उसके मद्देनज़र राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक के लिए पटना के सभी पार्क और चिड़ियाघर को बंद कर दिया था। आपको बताते चले कि हालांकि आज सोमवार है और सोमवार के दिन पटना का जो जू है उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है, इसकी वजह से आज चिड़ियाघर जो है खुल नहीं पाया है, मगर कल से वो वापस से एक बार खुल जाएगा। साथ ही कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम जो है हमारे सभी दर्शकों से ये आग्रह कर रही है कि वो सावधानी बरतें, सेफ रहें, सतर्क रहें, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। पटना के इको पार्क में काफी संख्या में लोग परिवार के साथ घूमते देखे गए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ये देखना होगा कि सरकार उद्यानों और पार्कों को लेकर क्या फैसला लेती है। लेकिन आज पार्क गुलजार दिखे। वैसे पार्क पहुंचे कई लोग मास्क नहीं पहने थे और उनकी लापरवाही दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनती दिख रही थी। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद राजधानी पटना के सभी उद्यान और पार्क फिर से गुलजार हो गए हैं और आज एक बार फिर से राजधानी पटना के ये इको पार्क की तस्वीर है जो पिछले 3 दिनों से बंद था। लेकिन आज चूंकि अब स्कूलों में भी छुट्टी हो गई है और स्कूल बंद होने की वजह से जो लोग हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए निकले हैं पार्क में। सुकून महसूस होती है यहाँ पर आने के बाद। तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर फिलहाल बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी संख्या में लोग फील्ड में भी बैठे हुए हैं और ये तस्वीर इस बात को साबित करती है कि 3 दिनों तक जो बंद रहा था पार्क और उद्यान और जू हालांकि आज सोमवार है, यह सोमवार को जू बंद रहता है, लेकिन बाकी के जितने भी पार्क हैं और उद्यान हैं वो आज खुले हुए हैं। तो लोग अपने फैमिली के साथ 3 दिनों की कसर जो है वो पूरी कर लेना चाहते हैं। हालांकि अपेक्षाकृत देखा जाए तो भीड़ कम है। जो 31 तारीख और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ होती है वो भीड़ आज कम दिख रही है और आज लोग कम संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार ने एहतियात के तौर पे स्टेप लिया था उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला। हालांकि ये देखना होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है, कल ये बैठक होगी और उसके बाद आज पार्क तो खुले हुए हैं लेकिन आने वाले दिनों में सरकार इनको लेकर किस तरह का फैसला करती है और आज के बाद जो पार्क और उद्यान हैं वाकई में वो खुले रहेंगे या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो पूरी फैमिली में, तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो फिलहाल इको पार्क में दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी पूरी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं और स्टूडेंट्स भी हैं वो भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, थोड़ा सा वो रिस्क है। मैं यही अपील करूंगी कि वो लोग मास्क लगाएं क्योंकि खुद के लिए भी सेफ और दूसरों के लिए भी सेफ है ना। तो जब ये हम कोविड को जीतना है तो मास्क तो लगाना है। आपने सुना पटना की रहने वाली, उन्होंने कहा भी कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है उनको मास्क लगाना चाहिए। और न्यूज़ 18 की भी अपील है, आप जरूर आएँ, सरकार ने अगर खोल दिया है तो आप जरूर आएँ, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें क्योंकि आपकी सुरक्षा ही राज्य और देश की सुरक्षा मुकम्मल करती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं समाज सुधार यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार कल औरंगाबाद आएंगे। पुलिस लाइन ग्राउंड में मगध प्रमंडल के सभी 5 जिलों की करीब 5000 जीविका दीदियों के साथ सीएम इस दौरान संवाद करेंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम और एसपी ने पुलिस लाइन ग्राउंड मैदान की तैयारियों का जायजा लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। यहाँ 5 जिलों की जीविका दीदियाँ पहुँचेंगी जिनके साथ समाज सुधार यात्रा के तहत जो 3 मंत्र हैं, 3 जो संदेश हैं वो शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि इस जो संदेश है उसको जन जन तक पहुँचाएं। इसके बाद सीएम सर्किट हाउस जाएंगे जहाँ भोजनोपरांत फिर उसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन में 5 जिलों के जो वरीय अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद उनकी सभा यहाँ समाप्त होगी। जो यहाँ का आयोजन है वो समाप्त होगा। यहाँ पर जिले के डीएम हैं, हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जिस प्रकार से कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं के अनुरोध पर ही
मद्य निषेध को लागू किया था। उसी के क्रम में वो पुनः एक बार महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं। उसी क्रम में वो औरंगाबाद आ रहे हैं, जिसमें 5 जिले की महिलाओं से वो संवाद करेंगे। महिलाएं अपनी बात रखेंगी और उसमें सीएम साहब भी अपनी बात रखेंगे। उस संवाद कार्यक्रम को हम लोगों ने आज यहाँ पे रखा है, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें प्रमंडल के सभी जिलों की समीक्षा की जाएगी और उसके अंदर हम सभी लोग अपनी अद्यतन स्थिति के बारे में बताएंगे। जी, हमारे पास जो उपलब्ध बल है, इसके अलावा भी बाहरी ज़िलों से हमें फोर्स मिला है। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पेशल महिला बटालियन से भी हमें महिला सिपाही प्राप्त हुई हैं। तो सभी जगह मानक के अनुसार फोर्स प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एसटीएफ और सीआरपीएफ की भी कुछ फोर्सेस हैं, तो उसको नक्सल क्षेत्रों में लगाया गया है एडमिशन के लिए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कल के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कायम है। उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा बिहार की जनता की मांग है और बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस बेहद जरूरी है। राज्य की दर्जा की बात कुछ वर्ष पूर्व बहुत जोर शोर से हम लोगों ने उठाया था। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान किया था, 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया था और हम लोग गांव गांवई कस्बा खेत खलिहान सभी जगह जाकर के लोगों के बीच में जाकर के हस्ताक्षर अभियान किया कि और बिहार की जनता ने इस सवाल का बहुत बड़ा समर्थन किया था। तो ये सवाल कभी खत्म नहीं हुआ, ये हमारी पुरानी मांग है और इस पर हम कायम हैं। और देखिए 29 साल की बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। एमबीए पास बिंदु गुलाब यादव को महागठबंधन का समर्थन था। उन्होंने एनडीए समर्थित उम्मीदवार सैयदा बानो को हराया। बिंदु गुलाब यादव को 39 जबकि सैयदा बानो को 16 वोट मिले। बिंदु गुलाब यादव झंझारपुर के पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव की बेटी हैं। वे पहली बार झंझारपुर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से चुनी गई हैं और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव भी जीत लिया। बिंदु यादव ने कहा कि वे सभी लोगों का ख्याल रखेंगी और विकास के मुद्दे पर गौर करेंगी। हम मधुबनी जिला के हर एक परिवार का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, इस पद पे आज बैठाया। हम सब एक परिवार जैसे हैं। आने वाले 5 सालों में मजबूती से मधुबनी जिला का विकास करेंगे। ये बेटी सब पे ध्यान जरूर रखेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।